एक ऐसा योद्धा जो जल गया तो लंका खाक हो गई, जो दौड़ा तो पर्वत कांप उठे और जब क्रोधित हुआ तो पाताल लोक तक हिल गया। ये कहानी है उस समय की जब भगवान राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए पाताल से निकला एक महातांत्रिक राक्षस। नाम था अहिरावण और सामने खड़े थे श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान। तैयार हो जाओ रामायण के सबसे खतरनाक युद्ध के लिए। लंका का युद्ध चल रहा था। रावण के एक एक करके उसके योद्धा मारे जा रहे थे। तभी उसने याद किया अपने सौतेले भाई को। पाताल लोक का अधिपति मायावी बलि का भूखा अहिरावण। अहिरावण ने कहा, राम और लक्ष्मण की बलि दूंगा और विजय तुम्हारी होगी। अंधेरी रात थी और राक्षसों ने माया का जाल बुना। अहिरावण ने विभीषण का रूप लिया और श्री राम लक्ष्मण के शिविर में प्रवेश कर दिया। हनुमान पहरे दे रहे थे, लेकिन मायाजाल इतना गहरा था कि कुछ क्षण को भ्रम हो गया। जब तक हनुमान समझते राम और लक्ष्मण गायब थे। हनुमान की आंखें लाल हो गई। क्रोध ऐसा था कि वायु भी थर्राने लगी। उन्होंने हुंकार भरी, जय श्री राम, और छलांग लगाई सीधा पाताल लोक की ओर। पाताल के द्वार पर खड़ा था एक योद्धा मकरध्वज, आधा बंदर और आधा मछली के रूप में। वो हनुमान से बोले, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। हनुमान चौंक गए, मेरा पुत्र? हाँ, जब आप लंका जलाकर समुद्र में कूदे थे, आपके पसीने की बूंद से मछली ने मुझे जन्म दिया। लेकिन धर्म बड़ा था, युद्ध हुआ और हनुमान ने उसे हराया, पर ममता से उसे बांधकर पाताल में प्रवेश किया। पाताल के बीचों बीच एक तांत्रिक यज्ञ हो रहा था। राम और लक्ष्मण को बांधा गया था और 5 दीपों में जल रही थी अहिरावण की अमरता। हनुमान ने छल से नहीं, चाल से नहीं, सीधे ताकत और बुद्धि से दीप बुझा डाले। एक साथ 5 दिशाओं के दीपक फूंक से बुझा दिए। अब मुकाबला शुरू हुआ। एक और अहिरावण, तांत्रिक शक्ति, माया और राक्षसी बल। दूसरी ओर हनुमान, राम भक्त, बल और भक्ति का अवतार। अहिरावण ने मंत्रों से आकाश काला कर दिया। हनुमान ने राम राम जपते हुए गदा घुमा दी। तलवारें, त्रिशूल, मायावी यंत्र सब बेकार रहे। और फिर आया वो पल जब हनुमान ने आसमान में कूदकर एक ही वार में अहिरावण का अंत कर दिया। राम और लक्ष्मण को मुक्त किया गया। हनुमान ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और सीधे रणभूमि में वापस पहुंचे। वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और लंका गूंज उठी। जय श्री राम, जय हनुमान। इस कहानी में सिर्फ युद्ध नहीं था, इसमें था एक सेवक का समर्पण, एक भक्त की भक्ति और एक रक्षक की ताकत। हनुमान न सिर्फ राम के रक्षक थे, वो थे हर युद्ध में धर्म के वाहक। अगर आपको ये कहानी सुनकर जोश आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखो जय बजरंगबली और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे हनुमान और काल नेमी की कथा।